अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 दैट इज सिस्टम डिज़ाइन एंड ट्रबल शूटिंग उसका वेरी फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। एक चीज़ जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझने वाली है वो ये कि आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। सिस्टम डिज़ाइन ये एक्चुअली जो लास्ट ईयर 2025 में जो बुक आई थी उसका ये चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट्स थे और ये चैप्टर नंबर 4 के कॉन्सेप्ट्स थे। तो असल में ये 2, 3 और 4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को मिलाया गया है, खास करके चैप्टर नंबर 3 और 4 के कॉन्सेप्ट्स को, जो कि यहाँ पे चैप्टर नंबर आपका बन गया 2। खैर, ये सिस्टम डिज़ाइन में हम लोगों ने बेसिकली डिजिटल सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ना है कि इस तरह की जो डिजिटल सिस्टम्स को बनाने के लिए सिंपली आप ये समझ लीजिए कुछ जो डिवाइसेस, जो टूल्स, जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होते हैं, हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे और उनको मैथमेटिकली सर्किट के ऊपर कैसे परफॉर्म किया जाता है, बूलियन एक्सप्रेशंस क्या हैं, बूलियन फंक्शंस क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। और फिर इसके अलावा हम इसके अंदर पढ़ेंगे डिजिटल सिस्टम्स के बारे में कि एक्चुअली डिजिटल सिस्टम्स क्या है। ठीक है जी, मतलब जो पहला हमारा एक्चुअली टॉपिक भी है। और एंड देन इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पे ट्रबल शूटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम को स्मूथली कैसे परफॉर्म करवाया जाए, कोई गड़बड़ ना हो, किसी तरह का कोई इशू क्रिएट ना हो, ये सारी चीज़ें कैसे चेक एंड बैलेंस रखना है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो खैर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम से, जो कि हमारा आज का वेरी फर्स्ट टॉपिक है। ये याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर करने हैं। सबसे पहले अगर मैं डिजिटल सिस्टम के बारे में बताऊँ ना, तो डिजिटल सिस्टम्स आर बैकबोन ऑफ टूडेज इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स। जितने भी आज के आपके कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं जिनके जरिए से आप कैलकुलेशंस करते हो, कैलकुलेटर है बेशक, स्मार्ट वॉच है बेशक, आप एक कंप्यूटर की एग्जांपल ले लें, लैपटॉप की एग्जांपल ले लें, ये सारे आपके कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है जी। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी यही हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हैं, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो इन डिवाइसेस का जो बैकबोन है ना, पीछे डिजिटल सिस्टम काम कर रहा होता है, जो कि बेसिकली क्या कर रहा होता है, डाटा को डिजिटल वे में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मैनिपुलेट कर रहा होता है। वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन भी है कि दे मैनिपुलेट डिजिटल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। यानी कि डिजिटल सिस्टम्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, डिजिटल। डिजिटल से मुराद यहाँ पर क्या है, 0 और 1 की फॉर्म में, क्योंकि एक्चुअली 0-1 कोई चीज नहीं है, याद रखिएगा। कंप्यूटर एक्चुअली 0-1 को अंडरस्टैंड नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असल में कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिर्फ दो वोल्टेजेस को, एक हाई वोल्टेज यानी कि जब करंट उसको मिलेगा, वोल्टेज मिलेगी, और एक लो वोल्टेज यानी कि जब हम उसको करंट या वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। समझ लीजिए कि एक बार सिग्नल गया यानी कि उसकी प्रेजेंस तो हाई यानी कि 1, और जब वो सिग्नल पास नहीं हुआ यानी कि एब्सेंट यानी कि 0। ये बेसिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने, इंसानों ने, मैथमेटिशियंस ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इनको बेसिकली 1-0 का नाम दे दिया। अदरवाइज 1 और 0 भी कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। तो दे मैनिपुलेट डिजिटल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। तो बाइनरी डिजिट्स क्या है, इसका सवाल आ जाता होता है। तो 0-1 को हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं, और एक्चुअली यहाँ पे एक एब्रीवेशन भी है बिट्स की। बिट क्या होता है, तो बिट होता है बेसिकली बाइनरी डिजिट। तो ये बाइनरी डिजिट बिट को ही कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर, ये डिजिटल सिस्टम के बारे में ना उसने सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया। हमने एक्चुअली समझना क्या है इस टॉपिक के अंदर, एनालॉग सिग्नल्स को और डिजिटल सिग्नल्स को। देन हम लोगों ने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, देन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और इनकी नीड यानी कि ये हम करते क्यों हैं, हमने ये पढ़ना है। और लास्ट पे एक एग्जांपल है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखें जी, अगर हम एनालॉग सिग्नल्स को देखें तो एनालॉग सिग्नल्स बेसिकली वो सिग्नल होता है जिसमें कोई ऐसा सिग्नल हो जो कंटिन्यूअली चलता जा रहा है, जिसके अंदर तकरीबन आपको हर वैल्यू मिलती है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे किसी एक जगह पे पॉइंट लगाता हूँ, तो यहाँ पे लेट्स से जी मिसाल के तौर पे 60 वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। तो देन 60 ये 61 पे जाएगा, फिर 61.1 पे भी जाएगा, 61.2 पे भी जाएगा, 61.234 पे भी जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर पॉइंट में और नॉन फ्रैक्शनल सारी वैल्यूज हैं। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वैल्यू, इसमें कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। जबकि इसके बरअक्स देखा जाए तो हमारे पास एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ या लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज, यानी कि इसमें आपकी पल्स की दो ही स्टेट्स हैं, या ये वाली स्टेट है, जरा चेक करें, या फिर ये वाली स्टेट है।
इसको हम अपर स्टेट यानी कि हायर स्टेट कहते हैं 1, और ये आपका लोअर स्टेट यानी कि 0। जबकि इसके अंदर हमें 60 से पहले वैल्यूज ऊपर तरफ चलती जा रही है, फिर एकदम से वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि इसके अंदर हमें कंटिन्यूली हर दुनिया की वैल्यू मिलती है। मिसाल के तौर पर एक यहाँ पे मैं सवाल करता हूँ अक्सर बच्चों से क्लास के अंदर कि आप मुझे बताएं कि 60 और 61 के दरमियान में वैल्यूज कितनी है, तो अक्सर बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि सर हाउ इज इट पॉसिबल, 60 और 61 में तो कोई वैल्यू नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें अनलिमिटेड वैल्यूज हैं, जैसे कि 60, 60.1, 60.2, 60.3, अगर यही मैं गिनती शुरू कर दूं ना तो यही पूरी नहीं होगी। अदरवाइज मैं 60.01 की बात भी करूंगा, 60.12 की बात करूंगा, तो इस तरह मेरे पास कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में बहुत सारी वैल्यूज बनती हैं। इसीलिए एनालॉग सिग्नल्स को जो है ट्रीट करना, मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। फिर एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ना, इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर याद रखेंगे जी, इसमें एग्जाम्पल है साउंड वेव की, हमारा बॉडी टेम्परेचर है या किसी भी चीज का, रूम टेम्परेचर बेशक, तो वो भी देखें पॉइंट में ऊपर नीचे जा सकता है, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू में भी ऊपर नीचे जा सकता है। फिर रेडियो वेव्स हैं, इनकी भी बेसिकली खास स्पीड होती है, इनके भी अंदर क्या होती है कि वैल्यूज के अंदर हमारा खास चेंज नजर आता है, यानी कि वेरिएशन नजर आ रही होती है। जबकि इसके बरक्स अगर हम वाईफाई सिग्नल्स की बात करें तो इनको 01 के सिस्टम में 01 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि यूएसबी के ऊपर जो डाटा है, हमारा डिस्क के ऊपर जो डाटा है, उसको भी 01 की फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। तो इन्हीं को बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर नॉट एक्चुअली द सिग्नल्स, वो सिग्नल थोड़ी ना, वो तो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है जो 01 की फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है। तो आप उसकी एग्जांपल अक्सर बच्चे ना ढूंढते हैं कि सर जैसे साउंड वेव है, आप उसकी भी कोई वेव बताएं, तो हम कहते हैं जी वाईफाई सिग्नल, तो वहां पे सिग्नल का वर्ड होता है, वहां पे वेव का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। तो ये बड़ा ना एक क्रिटिकल सा पॉइंट अक्सर बच्चों को यहाँ पे इशू होता है, तो ये जरा इसको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। तो कंटिन्यूअस चेंज होता है इसके अंदर, देखिए कंटिन्यूली चेंज आ रहा है इसके अंदर, ठीक है जी, विद द टाइम। इसी लिए ना हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, ये डिजिटल कन्वर्टर में, डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए ना, इसका एक खास टाइम पीरियड, इसको मुख्तलिफ टाइम स्लाइसेस के अंदर ना डिवाइड किया जाता है, जैसे कि यहां से यहां तक अलग, यहां से यहां तक अलग, यहां से यहां तक अलग। ये जो डिवीजन है बेसिकली, इसको हम लोग नाम देते हैं सैंपलिंग का। ये वर्ड, ये आपने पॉइंट याद रखना है, इसको क्या नाम देते हैं जी, सैंपलिंग। अब सैंपलिंग बेसिकली पहला स्टेप होता है एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे भी। खैर, तो सैंपलिंग हो गई, ये बेसिकली 3 स्टेप है, इसके ऊपर अभी आके बात करते हैं। तो ये बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स में आपने कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर की एग्जांपल देनी है, फिर आपने कहना ये कंटिन्यूअस होता है, इसमें सारी वैल्यूज होती हैं, और इसके अंदर आपने कुछ एग्जांपल दे देनी। देन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आपने टू द पॉइंट रहना है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास 2 ही वैल्यूज होती हैं, 0 और 1, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, उसमें ये वाली एग्जांपल दे दें। देन आता है एडीसी। एडीसी क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कि एक ऐसा बेसिकली एक ऐसी डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल को डिटेक्ट करेगी, एनालॉग सिग्नल को गैदर करेगी और उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करेगी, यानी कि बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं बोल रहा हूं, मैं बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरा माइक लगा हुआ है, ये माइक मेरी सारी आवाज ले रहा है, मैं अब बोल रहा हूं एनालॉग सिग्नल, मेरी जो मुंह से जो जनरेट हो रहे हैं सिग्नल्स, वो बेसिकली जो मेरे गले से जनरेट हो रहे हैं, ये मेरे एनालॉग सिग्नल्स हैं। ये एनालॉग सिग्नल इस माइक में जा रहे हैं, एंड देन ये माइक क्या कर रहा है, इस माइक के अंदर ना बेसिकली एक ऐसी डिवाइस लगी हुई है जो इसको क्या करेगी, डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तभी तो ये मेरे मोबाइल फोन या मेरे कैमरा के जरिए से ये मेरे मोबाइल की मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। मेरे मोबाइल में जो मेमोरी है वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स को अंडरस्टैंड नहीं करती, वो अंडरस्टैंड कर रही है डिजिटल डाटा को। तो ये अभी मेरे इस रूम के अंदर ही ये बेसिकली प्रोसेसिंग हो रही है कि मेरा एनालॉग सिग्नल जो है फौरन से डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, और वो जो कन्वर्टर है ना एडीसी, वो इसके अंदर फिक्स है, वो इसके अंदर लगा हुआ है, वो कोई अलग से डिवाइस नहीं मिलती, वो छोटी सी चिप होती है बेसिकली जो एनालॉग सिग्नल को पहले सैंपल करेगी। सैंपलिंग हो गई, अब एडीसी में होगा क्या, जरा सुनिएगा। एडी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एक कन्वर्टर है जो सबसे पहले सैंपलिंग करेगा, एंड देन सैंपलिंग के बाद क्या करेगा जी, क्वांटाइजिंग या क्वांटाइजेशन का काम करेगा। क्वांटाइजिंग में क्या करता है वो कि इन तमाम जो भी ये वैल्यूज उसको मिली हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज, उनको राउंड ऑफ करेगा। राउंड ऑफ से मुराद ये कि उसको डिस्क्रीट बनाने की कोशिश करेगा। अगर 59.99 है तो उसको 60 बना देगा लेट्स से। तो वो इस तरह का कोई अलाउड नंबर जो हमें उस रेंज के अंदर मिलता है ना, उसको क्वांटाइजेशन कहते हैं, कि वो अलाउड नंबर को फॉलो करता है और उनको राउंड ऑफ कर देता है, यानी कि अशारिये वाली वैल्यू को सिंपल जो आपकी होल नंबर वाली वैल्यू होती है उसमें कन्वर्ट करता है। देन लास्ट पे एक प्रोसेस किया जाता है एनकोडिंग का, उसको एनकोड किया जाता है, यानी कि उन तमाम नंबर्स को जो भी 60 मिला, 65 मिला, वट एवर द नंबर इज, उस नंबर को बाइनरी में इजीली कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये बेसिकली एडीसी में 3 प्रोसेस होते हैं, बेसिकली इसको हम बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और इसी के अगर ऑपोजिट देखें तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करेगा, दोबारा से इसको डीकोड कर देगा, दोबारा से इसको किस पे ले आएगा, दोबारा से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस बेसिकली इस तरीके से दोनों चलते हैं। हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें एनालॉग सिग्नल जो है ना, इनका जो है अगर आप इनको ट्रैवल
ट्रैवल करवाओगे ना तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर डिग्रेडेशन होती है। पॉइंट नोट करें, डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन क्या होता है कि सिग्नल अपनी स्ट्रेंथ जो है ना वो खो देता है। सॉरी, डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन में क्या होता है कि उसका बेसिकली जो उसकी जो जितनी भी उसकी एक लेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ होती है सॉरी सिग्नल की, वो खत्म हो जाती है। यानी कि उसके अंदर एरर्स आ जाती हैं, उसमें बग्स आ जाती हैं, उसमें एम्बिग्विटीज आ जाती हैं। सिग्नल जब किसी मीडियम से टकराता है, किसी ठोस मीडियम से टकराता है ना, तो वो अपनी पावर खो देता है, वो अपना मतलब खो देता है। तो वहां पर इसलिए एनालॉग सिग्नल्स को जब भी कभी दूर तक अगर आपने कभी कम्युनिकेशन करना है दूसरे कंट्रीज के अंदर, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये एनालॉग सिग्नल्स के जरिए से नहीं हो सकती। इसीलिए हमें एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर, डीएसए के अंदर। ठीक है जी, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यानी कि उसको हम लोगों ने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करके हम लोगों ने क्या करना, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमें जरूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि हम लोग उसके जरिए से कभी भी प्रोसेस नहीं करवा सकते। इसके अंदर ये समझ लीजिए कि जब आप एनालॉग सिग्नल की बात करेंगे तो ये प्रॉपरली आप स्टोरेज भी नहीं, यानी कि इनके स्टोरेज भी प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, इसको आप प्रॉपरली स्टोर भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि ये तो एनालॉग सिग्नल है, फिर ये बहुत दूर तक ट्रैवल भी नहीं कर सकता। तो इसके इन इश्यूज की वजह से हम लोगों को इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी आम जिंदगी में ये होता है, जैसे मस्जिद का आप अगर सिस्टम देखें, साउंड सिस्टम, तो उसमें ये होता है कि एक जो है वो मौलवी या कोई भी मुल्ला हजरात जब अजान देते हैं ना, मुअज्जिन जब अजान देता है, तो वो जब अजान देता है तो उसने साउंड वेव डेफिनेटली प्रोड्यूस करनी है। देन उन दोबारा जब सिग्नल्स को बाहर किसी अवाम ने सुनना है ना, तो उन्होंने भी उसी आवाज को सुनना है। तो वो ये अक्सर होता है कि हमने एक सिग्नल को, जैसे कि लेट से साउंड वेव्स क्रिएट की गई, उनको माइक में भेजा गया, माइक में बोला गया। माइक बेसिकली क्या करता है, जो उसके साथ क्योंकि वायर अटैच है तो वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स को कैप्चर कर लेता है। अब वहां पर लगा होता है एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कि इनको अब डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। उन साउंड वेव्स को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। देन उन डिजिटल बिट्स को अगेन अब ट्रैवल करना है, जितना मर्जी ट्रैवल करना है, ठीक है जी, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करवाएं। ये सिर्फ हम लोगों ने ट्रैवल करने के लिए हमने इसको यूज किया है कन्वर्टर को, और उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया ताकि अगर आवाज को दूर तक भेजना है ना तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब वो वायर्स के अंदर से, बिल्डिंग के अंदर से घूमता हुआ वो सारे सिग्नल ट्रैवल करते रहते हैं डिजिटल की फॉर्म में, और जितना मर्जी लॉन्ग डिस्टेंस हो उसको इशू नहीं आता, वो डिग्रेड नहीं होता, या उसके स्टोरेज का मसला नहीं आता, वो मेमोरी के ऊपर बासानी आप स्टोर भी कर सकते हो। इसलिए हम लोग उस सिग्नल को, यानी कि डिजिटल सिग्नल को, एक एफिशिएंट सिग्नल है ना बेसिकली, उसके अंदर स्पीड भी ज्यादा है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा अच्छी, इसलिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमने दोबारा से स्पीकर पे भेजना ना, तो आवाज भेजनी है, बिट्स नहीं भेजने, इसलिए वहां पर दोबारा से इंस्टॉल किया जाता है डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब उसने दोबारा से इन बिट्स को पकड़ के किस में कन्वर्ट कर देना है, साउंड वेव में, एंड देन वो साउंड वेव स्पीकर से बेसिकली जस्ट एम्पलीफाई करके, यानी कि उसको एम्पलीफाई करके का मतलब ये है कि उसका जो ये वाली वेव पहले बन रही थी, अब ये वाली वेव बनेगी, तो उसको जरा एम्पलीफाई करके बढ़ाकर एम्पलीट्यूड उसका, तो लोगों को सुना दिया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे एम्पलीफिकेशन नहीं देखनी, हमने यहाँ पे सिर्फ ये दो चीजें समझनी है। ठीक है जी, ये था बेसिकली आज का आपका टॉपिक, एडीसी और डीएसी में क्या फर्क है, डिफरेंस का क्वेश्चन नोट कर लें, हमें इसकी कन्वर्जन की जरूरत क्यों पेश आती है ये नोट कर लें, हमें एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के दरमियान में फर्क पता होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन नोट करें। एंड देन व्हाट इज डिजिटल सिस्टम्स, और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये वाला पॉइंट आप नोट कर ले। होप सो कि जी आज का लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक लाजमी किया करें, और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि नया सिलेबस है तो जितने बच्चों का फायदा हो सकता है वो आप भी किया करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपने लेक्चर की, अपने इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।